आज मैं आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट पढ़ाऊंगा कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक मैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा चुका हूं और मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा चुका हूं, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है और उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितनी सेल्स होती हैं, ये सब चीजें मैंने बता चुका हूं। और पोलन ग्रेन में कैसे माइटोसिस डिवीजन से मेल गैमीट बनता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज मैं आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में डिफरेंस बताता हूं, समझिएगा। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में मैं डिफरेंस बताता हूं। ये प्लांट है, सपोज कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इसमें फ्लावर हुआ, मेल भी पार्ट होगा और फीमेल भी पार्ट होगा। तो मैंने तुमसे कहा था कि इस प्लांट को हम स्पोरोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। जैसे ये क्या है? स्पोरोफाइट की क्या प्लाइडी है? प्लांट की 2n है। इसमें एक डिवीजन होता था जिसे हम क्या बोलते थे? म्यूसिस। कौन सा डिवीजन? म्यूसिस डिवीजन होता था और क्या बनते थे? माइक्रो स्पोर। क्या बनते थे? माइक्रो स्पोर। यही तो बनते थे, माइक्रो स्पोर बनते थे। फिर माइक्रो स्पोर में डिवीजन होता था। जैसे अगर ये सपोज हम मेल की बात कर रहे हैं, इन मेल, समझ में आ रहा है? मतलब कि स्टेमन में यही तो होता था कि प्लांट बॉडी, ये क्या है? प्लांट क्या है? ये स्पोरोफाइट है। इसके अंदर जब म्यूसिस होगी तो क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। और मेल के अंदर कौन से स्पोर बनेंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में एक डिवीजन होता था जिसे हम क्या कहते थे? माइटोसिस। माइक्रोस्पोर से डायरेक्ट क्या बनते थे? माइटोसिस डिवीजन से होकर क्या बनता था? पोलन ग्रेन। क्या बनता था? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन ही हमारा क्या होता है? गैमेटोफाइट। क्या होता है? माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस डिवीजन होगा क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की क्या प्लाइडी होती है और होता क्या है? पोलन ग्रेन। यही तो होता है प्लांट में, मेल के अंदर यही तो होता है, पोलन ग्रेन। इसके अंदर क्या होता है? जब माइटोसिस डिवीजन होता है, फिर से क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन, तो क्या बनते थे? मेल गैमीट। क्या बनते थे? मेल गैमीट। और मेल गैमीट की प्लाइडी क्या होती है? एन। वैसे ही हम अब फीमेल में देखते हैं। इन फीमेल प्लांट बॉडी, फीमेल में भी क्या? स्पोरोफाइट। क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है? स्पोर प्रोड्यूस करती है। प्लाइडी कौन सा डिवीजन? म्यूसिस डिवीजन। क्या बनेंगे? यहां स्पोर बनेंगे, मगर यहां बनेंगे मेगा स्पोर। क्या बनेंगे? मेगा स्पोर। वो मैंने आपको बताया था 4 मेगा स्पोर बनते हैं और 3 डिजनरेट हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा वाला रह जाएगा? फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर। प्लाइडी क्या होती है इसकी? एन। इसमें माइटोसिस डिवीजन होके क्या बनता है? माइटोसिस होके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। क्या बनेगा? और गैमेटोफाइट क्या होता है? नहीं, फीमेल के अंदर गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? क्यों? उसी के अंदर तो फीमेल गैमीट होता है, एम्ब्रियो सैक। यही तो फीमेल के अंदर ये होता है, एम्ब्रियो सैक ही तो होता है गैमेटोफाइट। प्लाइडी क्या होगी? एन। इसमें डिवीजन होगा तो क्या होगा? कौन सा डिवीजन? माइटोसिस डिवीजन होकर ये कौन सा डिवीजन क्या बना रहे थे? फीमेल गैमीट। इसी के अंदर तो फीमेल गैमीट थे प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? अब यहां से समझो कि स्पोरोफाइट की प्लाइडी क्या है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में? 2n। और गैमेटोफाइट की प्लाइडी क्या है? n। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है, प्लांट स्पोरोफाइट है, उसकी प्लाइडी क्या होती है? 2n। और जो गैमेटोफाइट होता है, जो गैमीट बनाते हैं, उनकी प्लाइडी क्या होती है? एंजियोस्पर्मिक में n। समझ में आ रहा है? यह आप उतारिएगा। एक बार फिर से देखो, आरएस भाई फिर से एक बार बता रहा हूं, समझो।
स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में डिफरेंस क्या होता है वो समझना है। स्पोरोफाइट सपोज कोई प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। और आपको पता है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनकी जो प्लाइडी होती है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। तो उनकी प्लाइडी क्या होगी? 2n होगी। तो स्पोरोफाइट इसे क्यों बोला गया? ये स्पोरोफाइट जैसे ही इसमें म्यूसिस डिवीजन होता है तो ये स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर। अगर मेल है तो कौन से स्पोर बनेंगे? माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर में तुम्हें पता है 4 माइक्रोस्पोर बनते थे। अब इस माइक्रोस्पोर में एक डिवीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। अच्छा एक बात बताओ, माइक्रोस्पोर की क्या प्लाइडी होगी? एन होगी। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर में, तो गैमेटोफाइट बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या होता है मेल में? पोलन ग्रेन। क्या होता है? पोलन ग्रेन। तो इसकी प्लाइडी क्या होगी? एन। और इस गैमेटोफाइट में एक डिवीजन होता था माइटोसिस, तब बनते थे 2 मेल गैमीट। समझ में आ रहा है? अब हमको देखना है कि फीमेल में कैसे गैमीट बनता है, कौन सा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट होता है और कौन सा स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट की क्या प्लाइडी होती है और गैमेटोफाइट की क्या प्लाइडी होती है। प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, स्पोरोफाइट, प्लाइडी क्या होगी? 2n। इसमें कौन सा डिवीजन होगा? म्यूसिस डिवीजन। म्यूसिस डिवीजन जिस भी सेल में होता है उसकी प्लाइडी क्या हो जाती है? जो भी वो प्रजननी सेल बनाती है उसकी प्लाइडी आधी हो जाती है, एन हो जाएगी। और इसमें बनेंगे क्या? फीमेल है तो मेगा स्पोर बनेंगे। और मेगा स्पोर मैंने तो बताया था 4 बनते हैं। अरे 4 बनते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं, एक बचता था जिसे हम क्या बोलते थे? फंक्शनल मेगा स्पोर। और उस फंक्शनल मेगा स्पोर में एक डिवीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और माइटोसिस डिवीजन जब होता है तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम प्रजननी सेल में होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या बनता था? एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता था? फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता था। उसी को हम क्या कहते थे? एम्ब्रियो सैक को ही गैमेटोफाइट। समझ में आ रहा है? इस गैमेटोफाइट में माइटोसिस होके तभी इसमें तो फीमेल गैमीट बनता था, एक्स सेल। समझ में आ रहा है? तो गैमेटोफाइट की क्या प्लाइडी है? एन। और स्पोरोफाइट की प्लाइडी क्या है? 2n। समझ गए? इसे आप राइट डाउन करिएगा। अभी हमने स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में डिफरेंस देखा। अब हमको समझना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बोर्ड के एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो समझते हैं क्या होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ये क्या है? स्टेमन। और ये क्या है? एंथर। ये क्या है? एंथर। ये क्या है? कार्पल। और ये ऊपर वाला रीजन क्या है? स्टिग्मा। पॉलिनेशन का मतलब होता है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जिससे एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना। कहां से निकलना? एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा पर गिरना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना और कार्पल की स्टिग्मा पर गिरना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी 3 प्रकार की है। एक है ऑटोगैमी, एक है गीटनोगैमी और तीसरी है जीनोगैमी। तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हमें समझते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाइसेक्सुअल वो फ्लावर होता है, ऐसा फ्लावर जिस पर मेल ऑर्गन भी पाया जाता हो और फीमेल ऑर्गन भी पाया जाता हो, उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर होता है जिस पर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता हो, या मेल पाया जाता हो या फिर फीमेल। समझ में आ रहा है? समझते हैं। बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सपोज ये फ्लावर है, सही? यस सर।
फ्लावर में कार्पल भी है और स्टेमन भी है, मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है। तो इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। समझ में आ रहा? सपोज कोई ऐसा फ्लावर है जिस पर सिर्फ, ऐसा फ्लावर जिस पर सिर्फ फीमेल पार्ट है, मतलब फीमेल ऑर्गन है, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। सपोज कोई ऐसा फ्लावर है जिस पे सिर्फ मेल ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसे भी हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। अंडरस्टैंड? ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों ऑर्गन है, मेल ऑर्गन भी हो और फीमेल ऑर्गन भी हो, तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिस पर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता हो, अगर फीमेल है तो वो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, अगर मेल है तो वो क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। अंडरस्टैंड? लिखो। अभी हमने बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पढ़ा, अब हमें देखना है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्लांट। समझ में आ रहा है? देखते हैं। फ्लावर की जगह अभी यहां मैं क्या कर दूं? प्लांट। सपोज ये प्लांट है और ऐसा प्लांट है जिसपे ये जो फ्लावर है, क्या चीज है? फ्लावर। इस पर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो इस प्लांट को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट। और बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल का मैंने मतलब दूसरा भी बताया था, मोनोसियस भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोनोसियस। तो ये कौन सा प्लांट है? मोनोसियस प्लांट या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट। सपोज कोई ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर जो फ्लावर है, क्या चीज है? फ्लावर है। ये हमारा कैसा फ्लावर है? फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और इसकी जो दूसरी टहनी है उस पर क्या है? मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये प्लांट कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा या यूनिसेक्सुअल होगा? ये प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा। क्या होगा? बाइसेक्सुअल। क्योंकि इस प्लांट के ऊपर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए इस प्लांट को भी हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट, या फिर क्या बोलेंगे? मोनोसियस प्लांट। समझ में आ रहा है? अब हम समझते हैं तीसरा। ऐसा प्लांट जिस पर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होगा और यूनिसेक्सुअल इस पर क्या होंगे? फ्लावर भी होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या चीज है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस प्लांट को भी हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ में आ रहा है? और यूनिसेक्सुअल का मतलब आप जानते होंगे, डाइओसियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइओसियस। इसे लिख लीजिएगा।